नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल BGR ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज मैं लेके आ गया हूं आपको वाराणसी के पहले बने रिंग रोड के ऊपर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि 2 साल बाद इस रोड की स्थिति क्या है। क्या इसमें किसी तरह के गड्ढे हो गए हैं या फिर सड़क टूट फूट गई है या फिर कुछ और, जैसा कि हमारे भारत में होता ही रहता है कि जब सड़कें बनती हैं टूटती हैं, बनती हैं टूटती हैं, और यही काम होता ही रहता है। मतलब यहाँ पे क्या करते हैं लोग कि सड़क बनाते हैं, सड़क बना के फिर याद आता है कि यार इसमें तो पाइप डाले ही नहीं, तो फिर वो पाइप के लिए फिर से सड़क खोदी जाती है। फिर सड़क बनती है, फिर याद आता है कि यार गैस का पाइपलाइन तो डालना ही था अभी, फिर सड़क खोदी जाती है और फिर टूट जाती है, और बरसात में सड़क बह जाती है। या फिर मतलब अभी तक का जो हमारा इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश का, वो यही रहा है कि यहाँ पे सड़कें बनती थी और टूटती थी, बनती थी टूटती थी। तो वाराणसी में दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ जब इतनी चौड़ी और इतनी भव्य सड़क लोगों ने देखी, बनी, और लोग इस पे चलकर अपने आप को आनंदित महसूस करना शुरू किया। तो दोस्तों, आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं और मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमारे उत्तर प्रदेश का जो इतिहास था, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ही बदनाम थे पहले, कि उत्तर प्रदेश में तो यार न सड़कें हैं, न इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोग बहुत गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, यहाँ का साक्षरता दर बहुत बेकार है, ये है वो है, फलाना है ढिमकाना है। मतलब हम लोग, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि महाराष्ट्र या फिर गुजरात या फिर दूसरे जो साउथ के स्टेट्स हैं, उसमें जब उत्तर प्रदेश और बिहार के निवासी जब जाते हैं तो उन्हें एक दूसरी दृष्टि से देखा जाता है। बिहारियों को तो सीधे बिहारी कह के चिढ़ाया जाता है, जैसे बिहारी एक कोई गाली हो। तो कुछ हद तक दोस्तों मैं बिल्कुल मानता हूं कि इसके लिए यहाँ की जनता जिम्मेदार थी, यहाँ के नेता जिम्मेदार थे। और इस चीज़ का आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये जो सड़क जिस पे हम लोग इस वक्त चल रहे हैं, इसके बारे में जो सोचा था वो तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने सन 2002 में सोचा था कि हम लोग एक रिंग रोड बनाएंगे जिससे कि बनारस को थोड़ी जाम से समस्या मिले। तो दोस्तों सोचिए आपकी सन 2002 से राजनाथ सिंह ने जो फाइल चलाई थी, उसके बाद इनकी मायावती जी की सरकार आई। उन्होंने 5 साल इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर अखिलेश यादव जी की सरकार आई, उन्होंने भी इस पर कोई, मतलब मुलायम जी की सरकार आई, उन्होंने भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद फिर से इनकी सरकार आई, मायावती जी की। फिर से उन्होंने दूसरी जगहों पर निर्माण कार्य कराए, लेकिन पूर्वांचल के लिए इन्होंने निर्माण कार्य नहीं कराया। वो अपने ही सिर्फ जो पश्चिमी यूपी है उधर ही उन्होंने कंस्ट्रक्शन या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बहुत कराया। और वो जो भाई मुख्यमंत्री ने तो कुछ ना कुछ तो करना ही है, थोड़ा बहुत तो करेंगे ही, लेकिन यूपी का समग्र विकास के बारे में कभी किसी लीडर ने नहीं सोचा। ये सच बात है, कोई इसको माने या ना माने, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है, आपको इसको मानना ही पड़ेगा। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सोचिए कि 20 साल बाद जब लगभग आज 2021 ख़त्म होने वाला है, तो लगभग 2022 तक इसे 20 साल हो जाएंगे। अभी मान लीजिए 18-19 साल हुए इसे। तो सोचिए इतने सालों तक प्रोजेक्ट्स लटके रहते थे, कभी बना ही नहीं। हम लोगों ने कभी, बनारस वासियों ने सोचा ही नहीं था कि हम इस तरह की सड़कों पे चल पाएंगे। हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो एकदम घटिया क्वालिटी का था, और हम लोग ऐसे नेता भी चुनते थे जो कि धरातल पर काम नहीं करते थे। हमें बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में किसी ने कभी सोचा नहीं। आज की डेट में भी जब यूपी बिहार के लोग दूसरे राज्यों में जब काम करने जाते हैं जहाँ की अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोजगार के साधन है, तो वो वहाँ के लोग बिल्कुल हे दृष्टि से देखते हैं। ये सत्य बात है, इसमें कोई गुरेज नहीं है कि यूपी आप इसमें शर्म महसूस कीजिए, बिल्कुल ये सत्य बात है, और इसके लिए जिम्मेदार यहाँ की जनता थी। तो दोस्तों अब जो आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो अगर आज की सरकार इस पे काम कर रही है तो हमें वो बोलना ही पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, हमें आटा दाल चावल फलाना ढिमकाना सरसों का तेल और ये सब चाहिए। ठीक है, वो ज़रूरी चीज़ें है, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि गरीब लोगों के लिए वो ज़रूरी चीज़ें हैं, लेकिन आपको चारों तरफ सोचना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक पॉइंट पे, मतलब टमाटर महंगा हो गया तो हम लोग टमाटर पे ही अटके पड़े हैं, अगर प्याज महंगा हो गया तो हम लोग प्याज पे अटके पड़े हैं। सिर्फ प्याज और टमाटर से ज़िंदगी नहीं चलती है, ज़िंदगी के लिए चारों चौतरफा सोचना पड़ता है। ये जो सड़क बनी है, आज ये सड़क बनी है, सबसे पहली चीज़ होती है वो सड़क होती है। अगर सड़क बनी है तो सड़क के बाद फिर बाकी चीज़ों का निर्माण होता है।
फिर उसके बाद उससे रोजगार पैदा होता है। चारों चौतरफा सोचना होता है, बहुत लंबी सोच के साथ काम करना पड़ता है। सरकारें एक व्यक्ति विशेष नहीं होती हैं, वो सिर्फ एक संकुचित मानसिकता को लेकर नहीं चलती हैं, उनको समग्र चारों तरफ चौतरफा सोचना होता है। तो यही दोस्तों मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर हम लोग सरकारें चुनते हैं तो हमें सोच समझ के चुनना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि सचमुच में धरातल पे कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। मैं कोई बीजेपी सपा या किसी का भी समर्थक नहीं हूँ। मुझे जो धरातल पे दिखता है मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। अगर कोई इससे सपा का कार्यकर्ता मुझसे नाराज़ हो जाए या मतलब मायावती जी का कार्यकर्ता मुझसे नाराज़ हो जाए तो वो उनकी इच्छा है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन जो सच बात है वो तो हमें बोलनी ही पड़ेगी ना। मैं कैसे मतलब क्या कहूँ कि ये मतलब नहीं बना है, तो जब बना है तो मुझे बोलना ही पड़ेगा ना, मेरी मजबूरी है। जो दिख रहा है सामने जिस पे हम चल रहे हैं तो उसको कैसे मैं मना कर दूँ। अगर फिर भी कोई आंख बंद करके रहना चाहे तो वो उसकी इच्छा है। तो दोस्तों मैं यही आप लोगों से कहना चाहता है कि आप देखिए कि आज के डेट में भी इस रोड की क्या क्वालिटी है और ये अगले आपको क्या लगता है कि कितने सालों तक ये सड़क चलेगी इस क्वालिटी की। क्या हमने कभी मतलब इससे पहले सोचा था कि इस तरह की सड़कें हमारे बनारस में बन पाएंगी, पूर्वांचल में बन पाएंगी, पूर्वांचल के बारे में कोई सोचेगा। आज दोस्तों मैं इसी पे पूरी तरह से मैं मतलब चाहता था कि अपनी सारी जितनी डिटेल्स हैं वो सारी आपको दूं, जानकारी दूं, जिससे कि आप समझ पाएँ कि किस तरह के विकास कार्य बनारस में हुए हैं। अभी आप ये जो देख रहे हैं ये रिंग रोड फेज़ 1 पे हम लोग चल रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 2 साल बाद इस रोड की क्या स्थिति है। आप देख लीजिए, बिल्कुल आपको लगेगा कि आज भी जस की तस है सड़क, 1 इंच भी मतलब एक सीमेंट का टुकड़ा भी नहीं टूटा है इसका, जस का तस है। ये क्वालिटी की जब सड़कें बनती हैं, जब काम होता है तो हमें, अगर हम जो टैक्स के पैसे देते हैं और उस पर जब सचमुच में काम होता है, बिना भ्रष्टाचार के काम होता है, तो हमें भी सुकून होता है कि चलो कम से कम सही जगह हमारे पैसे लग रहे हैं। सरकारों का काम क्या है? यही है ना, सड़क बनाना, पुल बनाना, सिंचाई देना किसानों को, सबको सुविधा देना, यही तो सरकार का काम है। तो जब वो कर रही है तो ठीक है। तो आप देख लीजिए कि आपको क्या सही लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को जो ये सड़क दिखा रहा हूँ, ये आपको ये जो सड़क थी ये हरहुआ से लेकर संदाहा तक है। 16 किलोमीटर की लगभग सड़क बनी थी दोस्तों, और 450 करोड़ रुपए के करीब इसमें लगे थे। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो हरहुआ से अगर आप चलेंगे तो ये सारनाथ जाने का आसान रास्ता है। और पहले दोस्तों सारनाथ जाने में मुझे मान लीजिए अगर आप हरहुआ से चलेंगे तो सारनाथ पहुंचने में आपको लगभग 45 मिनट या 1 घंटे के करीब लग जाएंगे। लेकिन आज की डेट में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, आज अगर आप हरहुआ से सारनाथ आपको पहुँचना है घूमने के लिए या जिस भी कारण मतलब अपने किसी काम से अगर आप जा रहे हैं तो आपको सिर्फ 9 मिनट लगेंगे दोस्तों। हरहुआ से सारनाथ अगर आप नॉर्मल स्पीड में 60 की स्पीड में जाएंगे आपको 9 मिनट या 10 मिनट लगेगा नेट। ये देखिए दोस्तों, मैं अब सारनाथ की ओर बढ़ गया हूँ और ये रास्ता सारनाथ की तरफ जाता है। देखिए दोस्तों बोर्ड भी लगा हुआ है। और जिसको भी, और सारनाथ से मुझे आगे जाने में मतलब जो जैसे मान लीजिए कि मुझे खिड़किया घाट साइड में जाना है तो मैं उस रोड से कनेक्ट करने के लिए काफ़ी मुझे ईजी पड़ा। अगर मैं सिटी से जाता तो मुझे जाम का भी समस्या का सामना करना पड़ता और मैं पहुँच ही नहीं पाता जल्दी। तो दोस्तों इसलिए मैंने इस रास्ते को चुना, जो कि बिल्कुल सड़क खाली रहती है और क्वालिटी भी अच्छी है, तो आपका तेल भी बचता है और आपका समय भी बचता है। तो दोस्तों आज की डेट में आपको पता है कि समय कितना ज़रूरी है सबके लिए, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समय सबके लिए ज़रूरी है। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग इस वक्त हैं सारनाथ की सड़क पर और मैं आपको आज चंद्रा चौहानी जो है वहाँ तक आपको दिखाऊंगा कि वहाँ भी सड़क का निर्माण हो चुका है। लगभग दोस्तों बताऊँ आपको तो बनारस की लगभग सारी सड़कों का निर्माण कार्य फिर से किया गया है। जो सड़कें टूटी फूटी हैं उनको रिपेयर किया गया है और जो सड़कें नई बन रही हैं उनको तो मैं आपको लगातार दिखाता ही रहता हूँ कि किस क्वालिटी की सड़क बनी है। तो दोस्तों मैं वही कह रहा हूँ कि सबसे ज़रूरी चीज़ है, पहला चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर वही नहीं रहेगा तो बाकी का विकास का काम कहाँ से शुरू होगा। जैसे मान लीजिए कि आपके घर पे आपने एक ज़मीन ली और उस ज़मीन में सड़क है ही नहीं, तो आप अपने घर कैसे जाएंगे? आपके ज़मीन की वैल्यू क्या रहेगी? आप सिंपल एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए कोई आप ज़मीन खरीद रहे हैं जिसमें रास्ता नहीं है। अगर रास्ता नहीं है तो उस ज़मीन की क्या वैल्यू होगी और रास्ता होने के बाद क्या वैल्यू होगी, उसी बात से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। अगर रास्ता नहीं है तो उस ज़मीन की वैल्यू मान लीजिए कि 1 लाख है, और वही रास्ता जब उसमें मिल जाएगा, जब रास्ता हो जाएगा 4 व्हीलर जाने लायक, तब उस ज़मीन की कीमत मुझे लगता है कि दुगनी हो जाएगी लगभग। तो वही हाल है। तो अगर आपको मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस को यूपी में लाना है तो सबसे पहले चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क चाहिए। सड़क नहीं रहेगी तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा?
सस्ता कैसे पड़ेगा अगले बिजनेसमैन को। तो बिजनेसमैन अपनी सहूलियतों को देखता है कि क्या वो अपना सामान सही समय पर सही तरीके से सेफ्टी के साथ पहुंचा पाएगा, उस जगह का माहौल क्या है। पहले तो उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल था कि कोई बिजनेसमैन टिकना ही नहीं चाहता था यहाँ पे, बड़ी मुश्किलों से उसे यहाँ पे रहना पड़ता था। आज के डेट में देखिए आप, लगातार बिजनेसेस शिफ्ट हो रहे हैं, महाराष्ट्र से शिफ्ट हो रहे हैं यूपी में, और गुजरात से भी एक दो बिजनेस शिफ्ट हुए हैं, साउथ इंडिया से कई बिजनेसेस शिफ्ट हुए हैं नोएडा में। ऐसे ही दूसरे देशों से भी कई बिजनेस शिफ्ट हुए, सैमसंग वगैरह की कंपनीज लगी हुई हैं। तो ये फ़र्क पड़ता है दोस्तों। ऐसा मतलब आप क्या कहते हैं, आप विवाद करने के लिए कोई चाहे तो वो कर सकता है, वो उसकी इच्छा है, बट जो सच्चाई है वो आपको धरातल पे दिखती है। आप आंख बंद करके नहीं कह सकते कि ये नहीं हो रहा है। तो आपको चौतरफा ये सोचना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, आपको सचमुच का विकास चाहिए या फिर सिर्फ चिल्लाना है, जिसको मतलब कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपना प्रचार करेंगी, आप उनके, वो तो अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, कोई भी हो जो भी अपने बारे में तो सोचेगा ही ना, ऑब्वियस सी चीज़ है। ये आपको सोचना है कि आपको कौन सही लग रहा है, कौन नहीं लग रहा है, कौन ज़मीन पे काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन बेवकूफ़ बना रहा है, ये आपको खुद से सोचना है। ये आप लोग कहेंगे कि यार तुमको क्या फ़ायदा है इससे। भाई साहब मुझे ये फ़ायदा है, मैं बताता हूँ, एक आम नागरिक होने के नाते मुझे क्या फ़ायदा है और मैं क्यों मतलब इतना ज़ोर दे के आप लोगों से विनती कर रहा हूँ। उसका कारण ये है दोस्तों कि पहले यहाँ पर बिजली नहीं आती थी, ये सच है, और मुझे बड़ी दिक्कत होती थी। मैं 5-5, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे बिना बिजली के रहता था। आज आती है मेरे घर बिजली तो मैं क्या बोलूँ कि नहीं आती है, आ रही है तो आ रही है ना भाई। तो ये चीज़ है दोस्तों। बाकी जिसको मेरी बातें ठीक लगें उसके लिए ठीक है, जिसको ख़राब लगें उसके लिए भी ठीक है दोस्तों। हो सकता है कई बार सही चीज़ आदमी को बुरी लगती है, बुरी चीज़ सही लगती है, तो वो उसकी इच्छा है, मैं उस पर कोई अपना व्यक्तिगत राय नहीं देना चाहता। तो मेरा काम सिर्फ ये है दोस्तों कि मैं आपको जो धरातल पर सचमुच में चीज़ अवेलेबल है वो दिखाऊं। निर्णय आपका है कि आपको क्या सही लगता है, क्या नहीं लगता है। अगर सही लगता है तो आप उस हिसाब से निर्णय लीजिए, नहीं लगता है तो भी आप उस हिसाब से निर्णय लीजिए कि ये गलत है। तो दोस्तों मतलब मैं तो ऐसा कुछ हूँ नहीं कि कोई चीज़ जो नहीं है वो मैं आपको दिखा दूंगा और आपको लगेगा कि हाँ ये है। जो सचमुच में दिखेगी वो दिखेगी दोस्तों। मेरे पास कोई ऐसा एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है कि मैं अपने हिसाब से एडिट करके उसको 3D में बना के दिखा दूँ। तो ये आप खुद देख लीजिए दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें, बनारस में भी बहुत सारे काम हैं जो कि अभी बाकी हैं, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो होने चाहिए तो वो हो रहे हैं दोस्तों, धीरे धीरे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि तुरंत फटाक से सारे काम मतलब हो जाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 5 साल में हुआ ही क्या है। तो दोस्तों मैं 5 साल में क्या क्या हुआ है आपको सारी चीज़ें वीडियो के साथ दिखा दूंगा कि क्या क्या हुआ है। अगर कोई मुझे चैलेंज करना चाहे कि आप बताइए कि क्या क्या हुआ है, मैं आपको उंगली पर गिना दूंगा कि क्या क्या काम हुआ है और उसका वीडियो भी दिखा दूंगा। तब भी अगर कोई नकारना चाहे ज़बरदस्ती तो वो उसके लिए कोई क्या कर सकता है, वो तो उसकी मर्जी है दोस्तों। उस पर कोई अभिव्यक्ति या कोई राय नहीं दी जा सकती। अब कोई जानबूझ के आंख बंद कर ले तब वो उसके लिए कोई क्या कर सकता है। आप स्वयं देखिए दोस्तों, ये जो हम लोग इस वक्त सड़क पे, ये सारनाथ वाली सड़क है दोस्तों, और ये देखिए कितनी चौड़ी कर दी गई है। पहले ये सड़क इतनी चौड़ी नहीं थी, सबको पता है, जो भी बनारस वासी है सबको मालूम है कि ये सड़क कितनी चौड़ी थी और आज की डेट में ये सड़क कितनी चौड़ी है। आप खुद देख लीजिए और खुद निर्णय लीजिए। और इसकी सफाई का भी आप देख लीजिए कि कितनी साफ़ सुथरी है, वरना यहाँ पर पहले दोस्तों कूड़ा फेंका रहता था और यहाँ से गुजरना मुश्किल था। कई जगह पर गंदगी का अंबार लगा रहता था। और आज की डेट में आप स्वयं देखिए, आपको अगर कहीं गंदगी दिख रही हो तो आप बताइएगा दोस्तों कमेंट करके। मैं मानता हूँ कि अमेरिका जैसी सड़क नहीं हो गई है, लेकिन कम से कम इतनी तो है कि पहले से बेहतर है, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा। तो आप स्वयं देख लीजिए दोस्तों। ये देखो, ये फ्लाईओवर जो दोस्तों ऊपर आप देख रहे हैं, ये आशापुर का फ्लाईओवर है जो नया बना है। पहले यहाँ पर फ्लाईओवर नहीं था, आने जाने में काफ़ी समस्या होती थी, जाम लगता था, क्योंकि यहाँ पर रेलवे ब्रिज है लेफ्ट साइड में। रेलवे का मतलब फाटक है, और रेल लाइन जब बंद हो, मतलब रेल जब आती थी तो लोगों को रुकना पड़ता था और जाम लगता था। अब ये फ्लाईओवर बनने से दोस्तों अब जाम की समस्या
आप समझ लीजिए कि लगभग समाप्ति की ओर है। और इस वक्त हम लोग चंद्रा चौहानी की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। ये राइट साइड में मुझे कोई बढ़िया मॉल लग रहा है, जो भी हो। ये देखिए दोस्तों, ये भी चंद्रा चौहानी की भी जो सड़क है, ये दोस्तों अभी इसका रिसेंटली निर्माण हुआ है, वरना हमेशा यहाँ पे पानी लगा रहता था और पानी लगने की वजह से जो सड़क है वो कभी बरकरार नहीं रहती थी, मतलब वो सड़क हमेशा टूटी ही रहती थी। तो अब इसको सड़क को जो है वो देखिए, ये देखिए ढलैया करके बनाया गया है, सीमेंट की ढलैया करके, ताकि पानी से ये ख़राब ना हो। और दोस्तों इसकी जो शेल्फ लाइफ है सड़क की, वो ज़्यादा दिन तक बनी रहे। ये जो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, ये सड़क तो बनाई गई थी, लेकिन इस पर इन लोगों ने, हमारे जो बनारसी महानुभाव लोग हैं, उन लोगों ने इस पर बालू वालू गिरा कर और ये कंटिन्यू यहाँ पर ट्रैक्टर वैक्टर ज़बरदस्ती पूरा, ये देखिए हम लोग जाम करके रखते हैं किनारे, हम लोग ऐसे गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। और तब इसके लिए एक बात बताइए दोस्तों, लोग क्या करें, मतलब सरकारें क्या करें, आके या तो सबको मतलब CRPF लगा के पूरी गाड़ियाँ उठवाएं, मारें सबको, तब लोग माने। ये देखिए आप खुद देखिए लेफ्ट साइड में कितना बढ़िया वो फुटपाथ बनाया गया था पैदल चलने के लिए। उस पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ले जाके वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं, उस पर चढ़ा के। इतने ढीठ हैं हम लोग कि हम लोग जाके उस पर गाड़ी खड़ी कर देते हैं, और फिर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकारें आके हमारे लिए बढ़िया काम करें। आप खुद देखिए दोस्तों, ये देखिए जो पाथवे है उसमें गाड़ी खड़ी की हुई है बंदे ने। अब बताइए, या तो फिर सरकार ऐसा करे कि एक आदेश निकाले और PSC लगा के सबको, सबकी गाड़ियाँ उठवा के बंद करे और पीटे सबको बल भर, तब ये लोग सुधरें। तो हमें भी तो ये ध्यान रखना पड़ेगा ना, अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो कम से कम हमें भी तो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ेगा। ये देखिए ईटा सीमेंट बालू इसी पे गिरा रखा है इन लोगों ने, ये अपनी ज़मीन में। अब आप कहेंगे कि ये तो सरकार का काम है, आके इनको पनिश क्यों नहीं करती। तो दोस्तों सरकार के पास इतना समय नहीं है कि वो यही काम करती रहे। कुछ जिम्मेदारियां नागरिकों की भी होती हैं, वो खुद से सोचना होता है। सरकारें आपको हर चीज़ पढ़ाएंगी नहीं, खुद का दिमाग भी होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव।